ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था लाइन इंटीग्रल। यहाँ पर वेक्टर इंटीग्रल हैं वो अब सब जान रहे हैं हम। लाइन इंटीग्रल किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं साथियों, क्या इनका रोल होता है, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी हमें। अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। मान लेते हैं इस प्रकार कोई सिलेंडर बना हुआ है इस प्रकार से। अब इसका साथियों प्रोजेक्शन बनाया जाता है एक्स वाई। आप इन दोनों प्लानों में, एक्स वाई प्लेन में या फिर जेड एक्स प्लेन में या फिर वाई जेड प्लेन में कहीं भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं। जैसा कि सिलेंड्रिकल होगा कोई शेप इस प्रकार साथियों, मान लेते हैं आप ये बड़ा सिलेंडर है इस प्रकार। अब इसका प्रोजेक्शन यदि आप इस प्लेन में लेना चाहें तो आपको प्रोजेक्शन मिलेगा कुछ इस प्रकार से साथियों। जैसा कि आप लाइट देते हैं, प्रोजेक्शन लेना आप जानते हैं, इधर से लाइट दें तो इधर की साइड में एक रेक्टेंगल इमेज बनती है साथियों, जो इसकी छाया की होगी एक तरह से। इसी प्रकार का प्रोजेक्शन बनेगा सामने एक्स वाई प्लेन में। अब साथियों इस प्रकार से प्रोजेक्शन बन जाता है। अब आप चाहें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, जैसा कि आप जानते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट होते हैं। इनमें कौन से में आप प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं या फिर कहाँ से आपका फिगर स्टार्ट होता है, किस प्रोजेक्शन पर आप स्टडी कर रहे हैं, ये सब सरफेस इंटीग्रल में सॉल्व किया जाएगा। अब आपको साथियों सरफेस इंटीग्रल किस प्रकार एक्सप्रेस किए जाते हैं, किस प्रकार आप प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रकार डबल इंटीग्रेशन साइन लगा सकते हैं आप। कोई फंक्शन होगा एफ वेक्टर, ये एन वेक्टर डायरेक्शनल है साथियों, और ये डी एस एरिया है। मान लेते हैं साथियों एरिया इस प्रकार भी हो सकता है, बिल्कुल फ्लैट हो सकता है, और इस प्रकार से आप इधर से देखें इस प्रकार का एरिया हो सकता है। तो आप छोटा सा सेगमेंट कंसिडर करेंगे इस पर, या फिर आप कहें स्मॉल पोर्शन ऑफ एरिया कह सकते हैं, जिसे आप डी एस नाम दें। और ये एन कैप बताता है साथियों जो एरिया है उसकी डायरेक्शन इसके नॉर्मल होती है, जिसको एन कैप से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि परपेंडिकुलर होती है इस एरिया पर। ये आपको ये एक्सप्रेस इस प्रकार भी मिल सकता है। इसमें डीएस आपको बताएगा कि ये सरफेस इंटीग्रल है साथियों। और जो फ्लैक्स होते हैं अपने, उनको भी इसी प्रकार डबल इंटीग्रेशन से या आप कहें सरफेस इंटीग्रल से सॉल्व किया जाता है। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, डीएस वेक्टर या डीएस एन कैप से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं साथियों। अब आप किस प्लेन में इसे सॉल्व करना चाहते हैं, लेट प्रोजेक्शन ऑफ एनी फंक्शन, ये इक्वेशन दी हुई होगी आपको इन एक्स वाई प्लेन। हम एक्स वाई प्लेन में उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे साथियों उसका एफ वेक्टर एन कैप। अब यहाँ पर साथियों जो डी एस है उसको किस प्रकार एक्सप्रेस किया जाएगा, यदि एक्स वाई प्लेन है तो डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर साथियों आपको मॉड लेना होगा एन कैप डॉट के कैप। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं ये एक्स और वाई है, यहाँ पर डायरेक्शन आई और जे हैं साथियों। यहाँ पर डी एक्स डी वाई है, तो आपको जो नीचे मोड में डायरेक्शन होगी वो के कैप होगी एन के साथ। इस प्रकार तीनों की ये डायरेक्शन इस्तेमाल होती है। इस प्रकार आप देखेंगे अगले सीन में आपको समझ में आ जाएगा साथियों। इसे देखकर आप कहने वाले हैं वाह क्या सीन है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स वाई इस्तेमाल किए हैं, तो जेड की डायरेक्शन के है, एन के साथ ये लगी हुई है साथियों। और एक इम्पोर्टेंट, ये जो अपना डिनोमिनेटर है साथियों जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि जीरो होगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको, ये नॉन जीरो होगा। जहाँ ये नॉन जीरो होगा साथियों वो वैल्यू जीरो कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। अब यदि आप देखना चाहते हैं प्रोजेक्शन इन वाई जेड प्लेन, ये सेम इक्वेशन आएगी साथियों। यहाँ पर एक्स वाई था तो यहाँ पर वाई जेड आ जाएगा इनसे साथियों। नीचे मोड लगा हुआ है, एन कैप सभी में रहेगा साथियों, यहाँ भी है, इस प्लेन में भी है। अब यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी आने वाली है, डॉट आई कैप, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है साथियों, वाई जेड है तो एक्स, ये भी नॉन जीरो होगा। इसी प्रकार प्रोजेक्शन इन जेड एक्स प्लेन में आप प्रोजेक्शन लेना चाहें तो सरफेस इंटीग्रल या कहें आप डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी जेड, क्योंकि जेड एक्स है डी जेड, और डी एक्स डिवाइडेड बाई मॉड है एन कैप डॉट जे कैप का साथियों इज इक्वल टू नॉन जीरो होना चाहिए। अब आप डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार निकालते हैं ये सब तो आप जानते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये एन कैप क्या होता है साथियों, नॉर्मल वेक्टर होता है, जो अभी बताया था आपको। कोई सरफेस है, आप किसी प्रकार का सरफेस हो सकता है, उसके जो नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है यूनिट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर, जिसे एन कैप से प्रदर्शित किया जाता है। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया होगा उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का मॉड ले लेंगे साथियों। इस प्रकार इसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल ऑपरेटर मल्टीप्लाई है फंक्शन से, डिवाइडेड बाई डेल ऑपरेटर और फंक्शन का मॉड साथियों। इस प्रकार ये नॉर्मल वेक्टर हम प्राप्त कर सकते हैं।
अब साथियों जिस किसी प्लेन को हम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर एन वेक्टर से जो वैल्यू आने वाली है उनको पुट करेंगे तो ये वैल्यू इस प्रकार कट जाएंगी साथियों। तो फंक्शन की कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होगी जो कि एक्स वाई या वाई जेड या एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल पर डिपेंड कर सकती है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर फाइनली वो सॉल्व करने के बाद इस प्रकार हमें वैल्यू प्राप्त होगी यदि हम वाई जेड प्लेन में प्रोजेक्शन ले रहे हैं किसी एरिया का या फिर एरिया इंटीग्रल कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं जिसका। अब इसमें साथियों यहाँ ब्रैकेट में वाई प्लस जेड है और डी वाई इंटू डी जेड ये साथियों इंटीग्रेशन कंपोनेंट है अपने। तो अब इसमें डबल लिमिट लगी हुई होंगी। मान लेते हैं साथियों पहली लिमिट है, इसको इंटीग्रेशन करते हैं हम वाई के सापेक्ष में, तो यहाँ पर लिमिट होगी वाई की और इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा साथियों। उसके बाद लिमिट का इस्तेमाल कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर जो लिमिट होगी जेड की लिमिट होगी साथियों, फिर जेड के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस प्रकार से एरिया इंटीग्रल सॉल्व होते हैं साथियों। ये सब आप चेक करेंगे तो आपको इनकी लिमिट ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। जब आप स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे साथियों आपको सब पता चल जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं सरफेस इंटीग्रल आपने जान लिया है तो वॉल्यूम इंटीग्रल किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रेशन किया जा रहा था साथियों, यहाँ पर आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस प्रकार इसे इस प्रकार v से प्रदर्शित किया जा सकता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन। एफ वेक्टर होगा और डी वी इसका एलिमेंट होगा साथियों, इंटीग्रेशन एलिमेंट, या इसे आप इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये डी वी क्या है साथियों, स्मॉल वॉल्यूम। और स्मॉल वॉल्यूम किस प्रकार एक्सप्रेस किया जा सकता है, यदि एक्स वाई और जेड में कोई कंपोनेंट है या छोटी छोटी डिस्टेंस है साथियों, इस प्रकार से कोई डिस्टेंस बन जाती है 3D में आप बनाना चाहें उसे तो इस प्रकार से, तो एक्स वाई और जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, इस प्रकार से वॉल्यूम इंटीग्रल इस्तेमाल कर साथियों हम वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक सी जानकारी दी जा रही है साथियों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व किए जाते हैं, लाइन इंटीग्रल सॉल्व किए जाते हैं, ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड होंगे साथियों। इनसे रिलेटेड आगे हमको अगली वीडियोज़ में थ्योरम आने वाली है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।